नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं परमजीत सिंह आप सभी के समक्ष एक कहानी लेकर हाजिर हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है वफादार नेवला। एक दिन की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उसका घर गांव के एक कोने में था। उसके घर में उसकी बीवी और एक नन्हा सा छोटा सा बच्चा उसके साथ रहते थे। तो किसान एक दिन काम से आते समय एक बिल्कुल ही नन्हा सा नेवले का बच्चा साथ लेकर आते हैं। उनकी बीवी किसान से पूछती है कि ये क्या लाए हो। किसान कहता है कि मैं ये नन्हा सा नेवला लाया हूँ, जिससे मेरा ये प्यारा सा बच्चा जो है मेरा, ये इससे खेलेगा, इससे दुलार करेगा। तो दिन प्रतिदिन किसान का बच्चा और नेवले का जो छोटा सा बच्चा है, वो दोनों खेलते कूदते मजे करते 5-6 महीने का समय बीत गया। जो किसान का बच्चा था वो तो थोड़ा सा बढ़ भी गया, बड़ा हुआ, और बच्चा तो बच्चा ही रहेगा, 5-6 महीने में क्या बड़ा होगा। और वैसे उधर जो नेवले का बच्चा था वो 5-6 महीने में पूरी तरह जवान हो गया। चमकीली काली आंखें, लंबी सुंदर सी पूंछ, झबरे बालों वाली। तो जी फिर भी वो किसान के घर में ही रहता था। एक दिन किसान की बीवी को घर का सामान लेने के लिए बाजार जाना था। उसने बच्चे को दूध पिलाया और पालने में सुला दिया। जैसे ही उसने बच्चे को पालने में सुलाया तो उसने किसान को कहा कि आज आप घर हैं तो घर ही रहिएगा, बच्चा पालने में सो रहा है, उस पर नजर जो है बनाए रखिएगा। मुझे इस नेवले से बहुत डर लगता है। तो किसान ने बोला कि नेवले से क्यों डरती हो, वो तो हमारे प्यारे दुलारे बच्चे की तरह ही है, साथ में खेलता है, उसके साथ में ही रहता है। तो पत्नी ने कोई जवाब ना दिया। वो अंदर से टोकरी लेकर आई और बाजार चली गई। इधर किसान को आज घर पे कोई काम नहीं था, तो वो घूमने अपने गांव में घूमने के लिए निकल गया। और आगे उसको उसके 2-4 दोस्त मिल गए। तो वो उनके साथ गपशप में मगन हो गया और उनके साथ घूमने चला गया। ये भूल गया कि पालने में घर बच्चा अकेला सोया है। उधर उसकी पत्नी किसान की सामान लेकर टोकरी भरकर अपना घर वापस आई तो उसने देखा कि घर के बाहर नेवला बैठा है। जैसे वो किसान के पत्नी के घर पे आने का इंतजार कर रहा है, तो उसने देखा जब पत्नी आ गई है किसान की तो झट दौड़कर वो उसके पास गया। किसान की बीवी ने नेवले के मुंह और पंजों पर जब ताजे खून के निशान देखे तो वो घबरा गई। उसने भरी हुई टोकरी नेवले के दे मारी और दौड़कर चिल्लाती हुई अंदर गई कि नेवले ने मेरा बच्चा मार दिया। जब वो अंदर जाती है तो क्या देखती है कि बच्चा पालने में बड़े आराम से सो रहा है। बच्चे को आराम से सोया देख उसकी जान में जान आई और उसकी नजर पालने के नीचे एक काले रंग का जहरीला सांप पड़ा था। उसने देखा वो सांप मरा हुआ था। तो किसान की बीवी को एकदम समझ में आया कि ये नेवले के जो मुंह पर और पंजों पर खून के निशान थे वो सांप के खून के निशान थे। तो वो चिल्लाई कि है ये मैंने क्या कर दिया, मैंने उसको क्यों मारा। तो वो दौड़कर बाहर जाती है चिल्लाती हुई, हाय राम मेरे से क्या हो गया। वो वहां जाती है जहाँ पर नेवला पड़ा है। वो जाकर नेवले से बोलती है, बेटे तूने मेरे बेटे की जान बचाई, लेकिन मुझे लगा कि तूने मेरे बेटे को मार दिया। उधर नेवले को
जो उसने भरा टोकरा मारा था, टोकरी मारी थी भरी हुई सामान से, उस वो नेवले के सिर में लग गई थी, तो नेवले का सिर फूट गया था। तो जब पत्नी ने, किसान की पत्नी ने देखा, किसान की बीवी ने देखा कि अरे इसका तो सिर फूट गया और मर गया वो, तब किसान की बीवी पछताई, बोली ये मेरे से क्या हो गया, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई और मैंने तुम्हें मार दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जल्दबाजी या क्रोध में कोई भी निर्णय न लें। पहले अगर उसकी, किसान की बीवी पहले अंदर जाती, छोड़कर जाती, देखती क्या हुआ है अंदर, क्या नहीं हुआ, तो आज उसके बच्चे के साथ साथ नेवले का बच्चा भी जीवित होता, नेवला भी जीवित होता। तो क्रोध में और जल्दबाजी में सोचे समझे बिना कोई भी फैसला ना लें। धन्यवाद, दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार।